उल्टा हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मायालू 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 मेरी ही मायालू, मायालू 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 मेरी ही मायालू। जो गिर गया तो ना डर, हाँ उठ के आगे बढ़ते जा। जो गिर के उठना सीख गया तो जिंदगी को तू जीत गया। इन बॉम्बे, मैंने किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के बच्चों मेरे स्टूडेंट रहे हुए हैं और मैं जानता हूँ उन्होंने कितना पैसा खर्च करके अपने माँ बाप का गला पकड़कर पैसा लाकर उन लोगों ने वहाँ कैसे बर्बाद की, मैं जानता हूँ। लड़के हो गए, लड़कियां हो गई, वो जैसे ट्रेन से उतरते हैं उनको लगता है कि कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस उनका इंतजार कर रहा है, मैं जाऊँगा और काम मिल जाएगा। लेकिन प्रदीप वहाँ उल्टा होता है, उनको उल्टी चीजें मिलती है वहां पर। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान हैं, आप हमारे साथ उनको देख सकते हैं। हमारे बीच हैं नगर पिथौरागढ़ के रई निवासी मनोज कुमार सिंह, जो कई फिल्मों में अभिनेता के रूप में काम कर चुके हैं और कई गीतों में अपना संगीत दे चुके हैं। तो इनकी जो मायानगरी मुंबई की जो पूरी एक यात्रा है, जर्नी है, वो क्या है, आज जानेंगे इनसे। मेरा नाम मनोज है और मैं मूल रूप से पिथौरागढ़ का ही रहने वाला हूँ। बेसिकली मेरी मम्मी और पापा जो हैं गवर्नमेंट सर्वेंट थे, मेडिकल डिपार्टमेंट है, तो हम लोग चंपावत में रहे। तो चंपावत के बाद फिर मैं पिथौरागढ़ आया और फिर मेरी बेसिक जो शिक्षा हुई यहीं से हुई। मैंने इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ यहीं से किया है और मेरा ग्रेजुएशन कुमार विश्वविद्यालय से यहीं से मैंने किया हुआ है। और मैं 2001 में मुंबई चला गया था। उससे पहले मैंने 1 साल का ड्रामेटिक आर्ट्स में मंडी हिमाचल प्रदेश से कोर्स किया। उसके बाद मैं सीधे लखनऊ चला गया, भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी में मैंने 2 साल का अभिनय में प्रशिक्षण लिया और फिर उसकी बाद जो मैंने सीधे रुख किया मुंबई का किया। और मुंबई में मैं एक अभिनेता के तौर पर गया था, लेकिन मैं संगीत भी करता था। तो हालांकि शुरुआती दौर में मुझे अभिनय में काम मिल रहा था और अच्छा काम मिल रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने संगीत भी साथ साथ चलाया। चलिए, बहुत बढ़िया। आपने बहुत सारी फिल्मों में आपने काम भी किया है। जहाँ एक अभिनेता के तौर पर और एज ए म्यूजिक कंपोजर, दोनों रूप में मैंने काम किया है। तो आपने एज एन एक्टर आपने कौन कौन सी फिल्मों में काम किया, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैंने जब शुरुआती से मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब शुरुआती दौर पर ही गया था तो सबसे पहला मेरा सीरियल था मेरा हमसफर सीरियल। वो विनोद पांडे का था, वो मुझे जाते ही मिल चुका था 2001 में। लेकिन उसके बाद मैंने अभिनय की जर्नी को रोक लिया क्योंकि मैं तब अपने आप को इतना परिपक्व नहीं समझ पा रहा था कि मेरी अभिनय में इतना मैं दक्ष हो चुका हूँ। तो मैंने उसके लिए फिर लगातार अपने ऊपर मेहनत करी, अपने ऊपर काम किया और एज एक टीचर के रूप पर ही मैं वहाँ पर काम मैंने शुरू किया और मैंने अपनी क्लासेस शुरू करी। वर्ष 2018 में मेरे को पहली फिल्म मिली धूल, जिसमें मैं मुख्य भूमिका में हूँ और वो अभी रिलीज़ होने को है। अच्छा, जी हाँ। और इसके बाद फिर मुझे इसके बाद ही मुझे जॉन अब्राहम की फिल्म मिली सत्य में विजय थे पार्ट 1, जिससे मेरी एक अच्छी खासी भूमिका और मुझे बहुत अच्छा फुटेज उसमें मिला। और इसके फिर बाद मुझे मिली सरदार का ग्रैंडसन अर्जुन कपूर की, जिसमें मैं एक पत्रकार की भूमिका में हूँ और अभी ये नेटफ्लिक्स पर है। इसके अलावा मैंने एक फिल्म करी कस्तूरी। कस्तूरी फिल्म एक शॉर्ट फिल्म थी जो डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हुई। इसमें भी मैं मुख्य भूमिका में हूँ और इसके लिए मुझे यूएसए अमेरिका में FFTG अवार्ड में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया। बहुत बढ़िया। तो एज एन एक्टर मेरी फिल्म मैंने एज ए डायरेक्शन भी किया, जिसमें मैंने एक फिल्म बनाई कूप और अभी वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। उसमें 2 मिलियन व्यूज गए, तो वो भी एक मेरी पिक्चर है। और अभी जो मैं पिक्चर में अभी एक और करी है जैकी श्रॉफ के साथ, जो मेरी 2014 है, वो भी आने वाली है। एक फिल्म और करी है आशिया, उसमें भी मैं मुख्य भूमिका में हूँ। वो हम कांस फेस्टिवल के लिए हम अभी भेज रहे हैं उस पिक्चर को। तो ये मेरी एक अभिनय की अभी तक की जर्नी है। और संगीत की मैं भी बताऊँ मैं आपको, संगीत का बड़ा ही रोचक रहा मेरे साथ, क्योंकि संगीत ना मैंने कहीं से सीखा नहीं। अच्छा। मुझे संगीत किसी ने, मतलब ये आप समझिए, मैं मतलब महफिलों में बैठ के ही मैंने ऑब्जर्व करके सीखा। और जब मुंबई गया तो लोग तो मैंने ड्रामेटिक आर्ट्स में अभिनय का कोर्स किया और वहाँ जाके मैं म्यूजिक करने लगा। तो मेरे को म्यूजिक बहुत पसंद था और मैं क्योंकि फोक से बहुत प्यार करता हूँ, चाहे वो मेरे पहाड़ का फोक हो, चाहे राजस्थान का फोक हो, गुजरात का फोक हो, मेरे को फोक से, मिट्टी से बहुत लगाव है।
तो मैंने अपने को रखा कि हाँ पहाड़ी आदमी हूँ, मेलोडी तो है, मोहब्बत है अंदर। तो मैंने अपनी वो मोहब्बत को संगीत में बदलने की कोशिश करी और मुझे पहली फिल्म मिली इंडिपेंडेंट, वो थी सिपाही जी, वो थी कुमाऊनी फिल्म। मैं इतना लकी रहा हुआ हूँ म्यूजिक में भी कि मुझे पहली फिल्म ही अपनी कुमाऊनी मिली और उसमें मैंने सोनू निगम, उदित नारायण, स्नेहा पंत ने मेरे गाने गाए। तो आप उसमें क्या था? मैं एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, अच्छा, पूरा गाने मेरे कंपोज किए हुए हैं, सब मेरी चीज़ें हैं उसमें। वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था। वहाँ से मेरी म्यूजिक की भी जर्नी शुरू हुई, लेकिन मैंने तब तक अभिनय को साइड कर दिया था। अभिनय मैंने कहा बाद में शुरू करूँगा मैं। चलिए ठीक है। भीड़ पाको बारमासा, भीड़ पाको बारमासा, ओ नरण ओ नरण ओ नरण का फल पाको चैता मेरी चैला, ओ नरण का फल पाको चैता मेरी चैला। स्वर्ग तारा स्वर्ग तारा जुन्याली राता को सुड़लो, ओए होए को सुड़लो, तेरी मेरी माता स्वर्ग तारा। परदेसी ओ परदेसी, परदेसी ओ परदेसी, रिमझिमा को मैण आयो सावन रंगीलो रंगीलो, कोई परदेसी मेरो मीत बन लो, कोई परदेसी मेरो मीत बन लो। हिमालय को हिमालय को हिमालय को ऊंचो डाणो प्यारो मेरो गाँव, हिमालय को ऊंचो डाणो प्यारो मेरो गाँव। रंगीलो गढ़वाल मेरो छबीलो कुमाऊं, रंगीलो गढ़वाल मेरो छबीलो कुमाऊं। ये सिपाही जी का गाना मैं आपको पहले सुनाने जा रहा हूँ, जो मेरी पहली पिक्चर थी, और ये गाना गाया था सोनू निगम साहब ने। सुरूरू 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 सुरूरू, तू मेरा मानम बसी गई छे, तू मेरा मानम बसी गई छे। रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो, सुरूरू सुरूरू सुरूरू, तू मेरा ख्वाबों में बसी गई छे। रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो। मैं बहुत लोगों से मिला, के सर एक वाकई में लीजेंड सिंगर के साथ एक लीजेंड पर्सनैलिटी। उन्होंने जब जो मैं गाना मेरा कंपोजिशन और मैं लिखा हुआ सुनाने जा रहा हूँ मैं, जिसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आए थे दुनिया में अकेले हम, अकेले ही हमें चले जाना है। आए थे दुनिया में अकेले हम, अकेले ही हमें चले जाना है। कोई साथ दे या ना दे, ओ कोई साथ दे या ना दे, पर नाम हमें कर जाना है। चलते जाना है, हमें चलते जाना है, चलते जाना है। तो कुछ और कहाँ आपने फोक पे काम किसके बारे में बताइए? बड़ी वो है, अभी आपको पता होगा भोजपुरी की बहुत बड़ी कंपनी है वर्ल्ड वाइड भोजपुरी, जो भोजपुरी की टॉप लेवल पर है कंपनी। तो वहाँ पर मेरी एक फिल्म है नचनिया,
नचनिया फिल्म क्या है, एक कलाकार की कहानी है। जो यूपी में क्या होता है ना, यूपी में जो शादी होती है तो लड़के होते हैं वो लड़कियां बन के डांस करते हैं और उनके साथ बड़े अत्याचार होते हैं, समाज उनको एक अलग दृष्टि से देखता है। तो ये सब्जेक्टफुल फिल्म थी। उसके लिए मैं देवरिया गया, सलेमपुर गया, वहाँ के फोक को मैंने सीखा। 3 महीने मैंने वहाँ पर रह के पूरी रिसर्च करी, जिसमें मेरे 11 गाने हैं नचनिया फिल्मों में, जिसमें धोबिया, फर्री, ये सब वहाँ की फोक फॉर्म्स हैं। आपको सारे गाने देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। ये सब यूट्यूब पर अवेलेबल है नचनिया फिल्म में। और इसमें जो है मेरे साथ शाहिद मालिया, बेला सुलाखे, उषा राव, जो भोजपुरी के बहुत ही टॉप क्लास सिंगर हैं, उनके साथ मैंने काम किया। और ये सारे गाने मेरे आज यूट्यूब पर है और बहुत अच्छे चल रहे हैं गाने। तो ये था ये। और फिर मैं अभी एक राजस्थानी उसमें भी कर रहा था, राजस्थानी बैकग्राउंड पर भी कर रहा था, वहाँ के फोक पर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो वहाँ की म्यूजिक में अभी उसमें ही मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। पिक्चर है नचनिया। आप देखिए मैं पहाड़ी फोक का मैंने कैसे इस्तेमाल किया है भोजपुरी गाने में। और ये गाना गाया था शाहिद मालिया ने और बेला सुलाखे। ओ रात सुनवी सपनवा में बात मितवा, ओ रात सुनवी सपनवा में बात मितवा, मन के असरा पुरैये हमार मितवा। ओ जौन हमरा कह के रहे बात मितवा, ओहे तोरा से सुननी हमार मितवा। बेसिकली मेरा एक गाना है मायालू। मैं कई समय से उसका मैंने बना रखा है, थोड़ा बहुत मैंने प्रोमो शूट भी कर लिया है। उस गाने को मैं एक बहुत बड़े लेवल पर शूट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं एक फिल्म फिर से कांस के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, जो मैंने एक मुंबई में नाटक किया था जिसका नाम था मैं चमार हूँ। ये वो भी पूरा इस बेस पर है मेरा। तो उसी के ऊपर मैं पिक्चर बना रहा हूँ, डॉक्टर बाबू। तो मैं उसका स्क्रीन प्ले ये सब यहीं बैठ के लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पहाड़ी माहौल है, बढ़िया सा शांत माहौल है। तो मैं एकदम कूल तरीके से उस सब पर काम करने में लगा हुआ हूँ। मायालू 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 मेरी ही मायालू, मायालू 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 मेरी ही मायालू, मायालू 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 मेरी ही मायालू, मायालू 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 मेरी ही मायालू। दूर आकाश माँ तारों का साथ माँ, दूर आकाश माँ तारों का साथ माँ, तेरी मेरी भेंट होली हो जूनियाली रात माँ, तेरी मेरी भेंट होली हो जूनियाली रात माँ, जूनियाली रात माँ, जूनियाली रात माँ, जूनियाली रात माँ, जूनियाली रात माँ। मायालू 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 मेरी ही मायालू, मायालू 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 मेरी मायालू। आपने साहित्य पर भी कुछ काम शुरू किया है। मैं जब साहित्य को लेकर मैं थिएटर बहुत करता हूँ, मतलब मुंबई में काफ़ी थिएटर मैंने करे हैं और मेरी क्लासेस भी वैसी ही चलती है। साहित्य को लेकर मेरा दर्द बड़ा अपने दिल से है, क्योंकि हमारा हिंदी जो साहित्य है वो कहीं ना कहीं आज मेरे को लगता है एक निचले स्तर पर कहीं ना कहीं जा रहा है। उसको देख के मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मैंने आपको बताया कि एक दिन एक स्टूडेंट मेरे पास एक किताब लेके आया। वो किताब मैंने कहा बेटा कितने रुपए की है? तो उसने कहा सर 20 रुपए की मिली मुझे ये। तो मैंने जब उसकी कविताएं देखी, आप यकीन मानिए प्रदीप, उतनी खूबसूरत कविताएं थी। मैंने उस दिन से ठान लिया कि मैं अब साहित्य पर काम करूंगा और उस दिन से मैंने मुंबई में साहित्य की जर्नी शुरू करी। इसके बाद मैंने साहित्य में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, इन सब की कविताओं को लेके मैंने लयबद्ध किया, इनको संगीत में वो करा। और मुंबई में मैंने कई शो किए प्रदीप, कई शो, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मैंने यंगस्टर के सामने किए हैं। फिर मैं जब पिथौरागढ़ में आया तो मैंने यहाँ पर भी सबसे पहले यही जर्नी शुरू करी। मैंने मिशन इंटर कॉलेज में सबसे पहले साहित्य के लिए करा, फिर अभी मैंने डॉन बॉस्को में किया,
इट वॉज ए फेबुलस, मतलब मैं आपको यकीन नहीं बता सकता हूँ कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला। तो ये मैं साहित्य को लेकर मैं अभी इसमें लगातार मतलब मैं प्रयासरत हूँ कि साहित्य, जो हमारा साहित्य है वो इस माध्यम से लोगों को पहुँचे, कि संगीत के माध्यम से लोग सुने, बच्चे सुने कि हमारे जो रहे हैं लेखक, उन्होंने कितनी मेहनत करके उन चीज़ों को तैयार करा है। आपको पता होगा रामधारी सिंह दिन की रश्मि रथी में लिखा है, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से, धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और दिकर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग में लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पसीना उठाएंगे, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। देखिए आप, तो क्या कुछ आपने सोचा है इसको लेकर के, साहित्य को लेकर के, हमारे शहर के स्कूलों को लेकर, छात्र छात्राओं को लेकर के? या मैं ये सोचता हूँ कि मैंने अभी जैसे कहा कि आपका मेरा प्रोग्राम हो, मैंने शुरुआत कर चुका हूँ जहाँ पर मेरे 2 प्रोग्राम हो चुके हैं। मैं प्रदीप अभी और स्कूल में अप्रोच करना चाह रहा हूँ और कर रहा हूँ कि वो स्कूल भी इस साहित्य को लेकर मेरा सपोर्ट करे, क्योंकि अकेले मेरे सोचने से नहीं होता, मैं तो तैयार बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्कूल में भी जो भी हैं वो मेरे को एक रिस्पॉन्स दे, ताकि मैं उनके सामने उन बच्चों को आज के साहित्य से परिचित करा सकूँ। और प्रदीप, इसमें मुझे आपका भी सहयोग उतना ही चाहिए होगा, न्यूज़ पीटीएस भी मेरे साथ, मतलब मेरी चीज़ों को अगर आगे है तो हम साहित्य को बहुत आगे तक, अपनी संस्कृति को आगे तक ले जा सकते हैं। कबीरा 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 पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ हो, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का हो, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, कबीरा 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 कबीरा। बहुत सारे जो लोग होते हैं उनका सपना होता है कि हमने बाहर जाना है, मुंबई जाना है, इस फील्ड पे जाना है, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग, जब आप वहाँ पर गए मुंबई, तो ये सफ़र कितना आपके लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि आपका कोई वहाँ पर गॉडफादर तो है नहीं जी जी, तो आप यहाँ से गए हैं सीमांत क्षेत्र से, वहाँ मुंबई में हैं गए, यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं जी जी, तो आप जैसे लोग जो वहाँ पर काम के लिए जाते हैं, इस फील्ड पे आगे जाना चाहते हैं, तो कितना चैलेंज आप लोग को वहाँ पर फेस करना होता है, इसके बारे में बताइए। बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं प्रदीप, क्योंकि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं जहाँ हमारा कोई भी नहीं है, जैसा आपने कहा कि कोई आपका गॉडफादर नहीं है, और हमारे सपने हैं बहुत बड़े, हम अपने सपने, और दूसरी बात है हमारा टैलेंट, हमारी चीज़ें हैं। मुंबई की जर्नी मैं मतलब उसको स्ट्रगलर नहीं मानता हूँ, मैं अपने आप को कलाकार मानता हूँ, क्योंकि ये फील्ड मैंने चुना है, तो मुझे कलाकार कहना अच्छा लगता है, क्योंकि चैलेंजेस होने चाहिए। चैलेंजर लेने के लिए प्रदीप उतनी तैयारी की ज़रूरत है। आप चैलेंज बिना, आप सपने देखकर चैलेंज को पूरा नहीं कर पाएंगे, आपको उतनी तैयारी की, आपको अपने आप को इतना प्रिपरेशन करनी पड़ती है, मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि वेरी प्रोफेशनल फील्ड। और प्रोफेशनल का मतलब क्या है? प्रोफेशनल का मतलब यह है कि अगर आपको कोई भी सीन दिया जाए तो बच्चे क्या होते हैं, शुरू में जाके काम करना है, करिए काम, लेकिन क्या होता है जब कैमरे के सामने जाते हैं तो घबराहट, 25 चीज़ें उनके सामने आ जाती हैं। प्रोफेशनल है, पैसा लगा हुआ है, तो वहाँ पर प्रोफेशनल आदमी चाहिए। उसके लिए प्रदीप इतनी मेहनत है, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। दूसरी बात, परेशानी आती हैं,
क्योंकि परेशानी तो आपको झेलना ही है, लेनी है आपको, अगर आपने कुछ करना है। तो मेरे को लगता है कि मेरे साथ भी कई परेशानियां आई, कई अप्स एंड डाउन आए। मैं आपको मतलब वो नहीं करता, लेकिन उसको सबको मैंने प्यार किया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं वो बताना नहीं चाहता हूँ, वरना इमोशनल सपोर्ट नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो मैंने चुना था। आई लव इट। और आज भगवान की दुआ से, ऊपर वाली की दया से, मैंने जो अपने आप को तैयारी करी और जिस टाइप से मैंने प्रिपरेशन करी, उसका फल मुझे धीरे धीरे मिल रहा है। यहाँ से कोई युवा इस फील्ड पे जाना चाहे, या अगर वो इस फील्ड को चुनता है अपने लिए, तो क्या कुछ उसको आप अपनी तरफ से जो है सजेशन देना चाहेंगे? देखिए प्रदीप, कैसा है कि मुझे लगता है अगर यहाँ से जाना चाहता है तो पहले हमारे जो भाषा होती है ना प्रदीप, वो बड़ी डगमग डामाडोल होती है। हमारे यहाँ भाषा में बहुत होती है, क्योंकि हमारी टोन्स होती है, रीजनल टोन्स होती हैं। तो बेसिक चीज़, हथियार क्या है एक्टर का? भाषा, डायलॉग बोलेगा। तो सबसे पहले अपनी ये तैयारी कीजिए, आप अपने आप को यहीं पर तैयार कीजिए। भाषा आप घर में रह के भी ठीक कर सकते हैं आजकल, क्योंकि देयर इज, आप यूट्यूब में देखेंगे आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी भाषा ठीक करने के लिए। आज आपको उसके लिए कोई स्पेशल जगह जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लंबा करियर बनाना है तो आपको पता होगा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, जहाँ पर 3 साल का कोर्स है। भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी लखनऊ में स्थित है। ये सब सरकारी संस्थान है जहाँ पर आपको पैसा नहीं देना पड़ता है, बल्कि आपको स्कॉलरशिप मिलती है। आप यहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा फिर प्रदीप क्या है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। और मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में किसी को इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि वो एक अलग है, चीज़ें हैं। तो अगर आपको पैसा, क्योंकि प्रदीप क्या आपको मालूम है, 3-6 महीने का दे आर टेकिंग 3.5 लाख रुपए एक बच्चे से। आप ये बताओ 3 महीने में बच्चा क्या सीखेगा? है? अब इस फील्ड में क्या होता है, इस फील्ड में आप एक दिन का, कल के दिन 1 लाख रुपए लेने वाले बनते हैं। कितना? 1 लाख पर डे। अब बनना चाह रहे हैं आप कि मैं पर डे का 1 से 1.5 लाख रुपए हूँ। प्रदीप कितनी मेहनत है उसके लिए। लोगों को क्या लगता है कि शॉर्टकट में हम क्या कर जाएंगे, तो वो सब चीज़ें गलत हो जाती है। टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, अच्छे लोगों के संपर्क में आना पड़ेगा। सपने दिखाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, मैं तेरे को आपको हीरो बना दूंगा, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। लेकिन आप खुद से सवाल पूछिए ना कि क्या आप इस काबिल हैं अभी, क्योंकि आप अपने जज खुद बनिए। बाहर वाले तो आपको 7वें आसमान चढ़ा के आपको लूट के ले जाएंगे प्रदीप। तो मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाने की बिल्कुल भी सलाह नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने प्रदीप इन बॉम्बे, मैंने किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के बच्चों, मेरे स्टूडेंट रहे हुए हैं, और मैं जानता हूँ उन्होंने कितना पैसा खर्च करके अपने माँ बाप का गला पकड़ कर, पैसा ला कर उन लोगों ने वहाँ कैसे बर्बाद की, मैं जानता हूँ। कोई स्टूडेंट, कोई छात्र या कोई युवा इस फील्ड को चुनता है तो उसका भविष्य कितना सिक्योर है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा सिक्योर है, क्योंकि मेरे को लगता है मैंने अपना भविष्य कहीं ना कहीं सिक्योर किया हुआ है। वो इसलिए किया हुआ है प्रदीप, क्योंकि मेहनत बहुत है। मैं फिर से कह रहा हूँ इस बारे में, अनिश्चित है फील्ड। आप ये मत सोचिए कि आप वहाँ गए, क्या होता है प्रदीप, अब आपको हकीकत बताओ ना। थोड़ा उसके जो संबंध में जानकारी। मैंने कई स्टूडेंट ऐसे देखे, लड़के हो गए, लड़कियां हो गई, वो जैसे ट्रेन से उतरते हैं, उनको लगता है कि कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस उनका इंतजार कर रहा है, मैं जाऊँगा और काम मिल जाएगा। लेकिन प्रदीप वहाँ उल्टा होता है, उनको उल्टी चीज़ें मिलती है वहाँ पर। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसमें क्या है कि आपको सही मार्ग दिखाने वाला चाहिए, एक सही गाइडेंस मिले आपको। वरना लोग, बच्चे कैसे, किसको हीरो बनना अच्छा नहीं लगता है? आप बताओ। सबको हीरो बनना है। आप देख लीजिए, आप नहीं मुझे करना हीरो है, लेकिन आपको ये भी तो देखना है क्या मैं अभी इस लायक हूँ या नहीं हूँ। आपको वो देखना पड़ेगा। खुद से बातें करिए, आप बनेंगे, आप सक्सेस होंगे। और आपने देखना है कि आप अपने आप को, खुद को कहाँ पर देख रहे हो। कई लोग क्या कहते हैं, आए खत्म हो गए वापस आ गए। आप अपने आप को देखो ना, समझ रहे हैं? जैसे फुटबॉल का रोनाल्डो है, अब वर्ल्ड का कैसा है वो खिलाड़ी, आप देख लीजिए, वो उसकी प्रैक्टिस देखिए आप, वो आज ही प्रैक्टिस करता है। माइकल जैक्सन, आई लव माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन से पूछा गया, माइकल व्हाट इज योर लास्ट विश? माइकल जैक्सन बोलता है जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब आप बताइए, माइकल जैक्सन आज बेचारा मरने से पहले ये बोलता है प्रैक्टिस, क्योंकि जिस दिन आपने प्रैक्टिस छोड़ी उस दिन आप खत्म। इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ प्रदीप, ये और खासकर युवाओं को मैं बताना चाहता हूँ। आजकल क्या हुआ, मुंबई के जो बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, इन लोगों ने एक नया चीज़ शुरू कर दी है। वो शुरू क्या किया इन लोगों ने, इन्होंने 10-10, 15-15 दिन की वर्कशॉप लगानी शुरू करी। अब एज ए कास्टिंग डायरेक्टर का काम क्या है कि आप कास्टिंग करो। अब आप वर्कशॉप लगाएंगे तो बच्चे के दिमाग में ये आ गया कि ही इज ए कास्टिंग डायरेक्टर, ये हमें काम देगा। बच्चे क्या करते हैं, उस दिन के लालच में उनके पास चले जाते हैं।
प्रदीप 10 दिन या 15 दिन की ये लोग हजारों लाख रुपए वसूल लेते हैं और बच्चा बेचारा एक ठगा सा महसूस करते हुए वापस आता है। मैंने किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन कास्टिंग बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर के बच्चे भी मैंने पढ़ाए हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? तो बच्चों से यही कहूंगा कि किसी भ्रम में मत जाना। अगर इतना आसान होता ना तो लोग ना 10-15 लाख रुपए ऐसे ही दे देते। क्या कहते हैं आप? दे देते ना पैसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर ना आजकल ये आप जाने की सोच रहे हैं, 5 बार सोचना, उसके बाद वहां जाना। तो क्या कुछ युवाओं को अपनी ओर से संक्षिप्त में कोई संदेश अगर आप देना चाहेंगे? युवाओं से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि अच्छी संगत रखिए, कभी भी हिम्मत मत हारिए, अपना जो भी आपका गोल है तय कीजिए और एक जगह पर रखकर आप रात दिन मेहनत कीजिए। मैं बस एक ही बात कहूँगा, अच्छे लोगों के संपर्क में आइए, क्योंकि पुरानी कहावतें असत्य होती प्रकट होती है, जैसी संगत वैसी रंगत। मैं यही कहना चाहूँगा, अपने आप को अच्छे लोगों के बीच में रखिए, अच्छी सोच रखिए, मेहनत कीजिए, अपने जो भी आपकी सोच है, जो भी आप चाहें, आप कोई कुछ भी बनना चाह रहा है, कुछ भी, बस उसमें टारगेट कीजिए और रात दिन उसी के बारे में सोचिए, तो फिर आप एक ना एक दिन जरूर सक्सेस हो जाएंगे। ये मंजिल कितनी भी कठिन हो, तुझको आगे जाना है, आए कितनी बाधाएं तुझको नहीं घबराना है। जो गिर गया तो ना डर, हाँ उठ के आगे बढ़ते जा। जो गिर गया तो ना डर, हाँ उठ के आगे बढ़ते जा। जो गिर के उठना सीख गया तो जिंदगी को तू जीत गया। जो गिर के उठना सीख गया तो जिंदगी को तू जीत गया। तो उठ जा बंदे, उठ जा बंदे, जग जीत ले बंदे, जग जीत ले बंदे। पिथौरागढ़ का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपचार एवं पंचकर्म केंद्र श्री शिवाश्रम, निकट बिण ब्लॉक, APS तिराहा, पिथौरागढ़। यहाँ सभी जोड़ों के दर्द, गठियावात, घुटना दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका, दबीनस, सर्वाइकल, पीठ दर्द, गैस, अनिद्रा, मोटापा आदि हेतु थेरेपी दी जाती है। आज ही संपर्क करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।